अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो में जो मकबरा आपको नज़र आ रहा है ये किसी मामूली इंसान का मकबरा नहीं है। ये मकबरा एक ऐसे इंसान का है जिसने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत बिल्कुल ज़ीरो से की। यानी एक ग़ुलाम थे ये, लेकिन इन्होंने अपनी सलाहियत और अपनी काबिलियत पर ऐसे मकाम पर अपनी जगह बनाई जहाँ पर आम इंसान का पहुंचना आसान नहीं होता। मैं चाहता हूं कि इनके नाम को जानने से पहले हम उनके उन कामों को मालूम करें जो इतिहास में दर्ज हो गए हैं और उनके उन कामों की वजह से आगे आने वाले लोगों को बहुत बड़ा नफ़ा और फ़ायदा पहुंचा है। वैसे तो इनके बहुत सारे काम हैं, लेकिन इनके जो ख़ास काम है वो मैं आपको बताता हूं कि आज जिस शहर को हम औरंगाबाद कहते हैं, ये औरंगाबाद नाम तो मुग़लों ने दिया है, लेकिन इससे पहले इसका नाम खड़की था। और ये खड़की शहर जो औरंगाबाद शहर है आज का, ये इन्होंने ही बसाया है। आज के ज़माने में जो हम वाटर सप्लाई का निज़ाम देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाकर घरों घरों तक पानी पहुंचाया जाता है, ये वाटर सप्लाई का निज़ाम भी इन्होंने ही ईजाद किया था, जबकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिक मोटर नहीं थी और पाइपलाइन का सिस्टम भी नहीं था। तो इन्होंने ज़मीन में अंडरग्राउंड नहरें खोदकर, यानी जैसे आज कैनल का सिस्टम है, ओपन सिस्टम, ऐसा इन्होंने ज़मीन में सिस्टम बनाया जिसके ज़रिए से हर मोहल्ले तक पानी पहुंचता था और वहां से वो लोग पानी लेकर अपने घरों को जाते थे। ऐसे ही इन्होंने बहुत सारी इमारतें और किले भी बनाए थे, जैसे कि देवगिरी का जो किला है उसके अंदर एक तटबंदी है अंबरकोट करके। दुश्मनों से सुरक्षा के लिए इन्होंने वो अंबरकोट बनाया। इसके अलावा इन्होंने ज़मीन के जो कागज़ात बनाए जाते हैं, जो ज़मीन पिकाने के लायक है और जो ज़मीन पिकाने के लायक नहीं है, तो इसका अलग अलग डेटा इन्होंने उस ज़माने में कलेक्ट करने का सिस्टम बनाया कि हर एक से उसकी ज़मीन के एतबार से उनसे टैक्स लिया जाए। इसके अलावा इन्होंने जो परांडा के अंदर परांडा फोर्ट है, ये परांडा फोर्ट भी इन्होंने ही तामीर कराया था। सब में बड़ा इनका जो कारनामा है जो याद रखने के लायक है, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा, वो है गुरिल्ला जंग की तकनीक। साउथ में गोरिल्ला जंग की तकनीक इन्होंने ही वाकिफ़ कराई लोगों को कि बड़ी फ़ौज के साथ एक छोटी फ़ौज कैसे मुकाबला कर सकती है जिससे ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इन्होंने उस ज़माने के मराठा सरदार जैसे कि शहाजी राजा भोसले, जो शिवाजी महाराज के पिताजी थे, और उनके और भी मराठा सरदार थे, इनको साथ में लेकर उस ज़माने में जब मुग़लों के हमले बढ़ गए थे जहांगीर के ज़माने में और अकबर के ज़माने में, तो इन्होंने बड़ी से बड़ी मुग़ल फ़ौज का गुरिल्ला तकनीक के ज़रिए से उनका मुकाबला किया और उनको कई वक्त शिकस्त भी दे दी थी। तो ये गुरिल्ला तकनीक जो मराठों में आई और बाद में शिवाजी महाराज ने भी इसको अपनाया और उनको भी इससे फ़ायदा हुआ। तो ये गुरिल्ला तकनीक जो है इन्हीं से विकसित हुई थी साउथ के अंदर। जब ये ज़िंदा थे तब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे कामों को अंजाम दिया जिसके ज़रिए से लोगों को उस ज़माने में फ़ायदा पहुंचा। लेकिन आज ये मर गए हैं। मरने के बाद भी आज पूरी दुनिया में एक उलझन सी कैफियत है। उस उलझन सी कैफियत को भी इनकी ज़िंदगी की मालूमात से दूर किया जा सकता है और उस उलझन को समझा जा सकता है, उसको सॉल्व किया जा सकता है। इसीलिए मैं इनका नाम भी आपको बताना चाह रहा हूँ और इनकी ज़िंदगी का मुख्तसर तारुफ भी कराना चाह रहा हूँ। इनका नाम मलिक अंबर है और ये काली नस्ल के थे, निग्रो जिनको हम आज कहते हैं ना, ऐसी नस्ल के थे। और ये अफ्रीका में एक मुल्क है अबेसिनिया, जिनको हबशा भी कहते हैं, तो वहाँ के रहने वाले थे। और इनकी पैदाइश जो हुई है वो तारीख़ में जो कुछ लोग बताते हैं तो ये 1545 में इनकी पैदाइश हुई होगी। और उसके बाद ये 82 साल तक यानी 82 साल तक ज़िंदा रहे और 1626 के आसपास इनका इंतकाल देवगिरी फोर्ट में हुआ। इसीलिए इनको यहाँ खुल्दाबाद में यहाँ पर इनकी मज़ार बनी, इनको यहाँ दफनाया गया है। कि जब ये हबशा के रहने वाले हैं तो हिंदुस्तान में कैसे आए? ये यहाँ ऐसे आए कि उस ज़माने में लोगों की ख़रीद व फ़रोख्त होती थी। लोग अपने ग़ुलाम ख़रीदते थे
और कुछ लोग बेचते थे। तो खैर इनको हबशा में किसी ने यमन के एक व्यापारी के हाथ में बेचा और यमन के व्यापारी ने लाकर इनको हिंदुस्तान में जब निज़ामों की हुकूमत थी, एक चंगेज़ खान करके एक बहुत बड़ा सरदार उनके दरबार में था, तो उन्होंने इनको ख़रीदा और ख़रीद कर इनको एक काबिल इंसान बनाया। उनकी काबिलियत तो आप अभी पीछे देख चुके हैं कि एक काला इंसान जो ग़ुलाम है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे इंसान को चंगेज़ खान ने इस तरीके से परवरिश की उनकी और इतना उनको काबिल बनाया, लिखाया पढ़ाया और सिखाया कि इतना काबिल बनाया कि वो जंग के माहिर ऐसे बने कि मुग़लों को भी इन्होंने कई बार दफ़ा शिकस्त दी थी। तो आप समझ लें कि उनकी कैसी तरबियत की होगी उन्होंने। तो आज जो पूरी दुनिया के अंदर एक उलझन है, क्या है कि इस्लाम इतनी तेज़ी से पूरी दुनिया में कैसे फैला और कैसे फैल रहा है। आज की भी ये ताज़ा रिपोर्ट आप देख लें गूगल करके कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब कौन सा है। आप पूछेंगे तो आपको एक नंबर पर इस्लाम ही मिलेगा, जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से दुनिया में फैल रहा है। तो लोग परेशान हैं क्योंकि लोग इसको रोकना चाहते हैं, इस पर करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं इस्लाम को बदनाम करने के लिए। इनके इस्लाम के मुक़द्दस उसूलों को बदनाम किया जा रहा है झूठ के ज़रिए से, आप देख रहे हैं। इसके बावजूद भी ये कैसे इतना तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो एक ख़ास बात आप देखिए कि यहाँ पर इनकी ज़िंदगी से हमको पता चल जाएगा कि ये ग़ुलाम हैं और काले हैं। काले से आपको मालूम है कि गोरे लोग नफ़रत करते हैं, आज भी, पहले ज़माने में भी करते थे और आज भी करते हैं काले लोगों से। और ये जब ग़ुलाम थे तो जाहिर है कि हमारे हिंदुस्तान में जैसे नीची जात के लोग होते हैं जिनको ग़ुलाम बनाया जाता था उस ज़माने में उच्च जाति की तरफ से, ऐसे ये भी एकदम ग़ुलाम किस्म के थे, आज़ाद नहीं थे। उस ज़माने के हिंदुस्तान के दलित तो आज़ाद तो थे कम से कम, लेकिन ये ग़ुलाम खरीदे हुए, इनकी कोई मर्ज़ी नहीं होती, ऐसे थे। लेकिन जब इसको किसी मुसलमान ने ख़रीदा तो ख़रीदने के बाद इनको इस लायक बनाया कि ये इतनी बड़ी निज़ाम की हुकूमत इन्होंने बचा कर रखी कई सालों तक, यानी और कई जंगों में इन्होंने मुग़लों को शिकस्त दी और कई ऐसे निज़ाम बनाए जो अभी मैंने आपको बताए। तो ये सारे मुसलमानों के उसूल हैं कि वो काला गोरा का भेद नहीं रखते, वो ऊंच नीच का भेद नहीं रखते, गरीब अमीर का भेद नहीं रखते, गुलाम और आका का भेद नहीं रखते, मालदार और गरीब में भी भेद नहीं रखते, बल्कि एक गुलाम को भी अपनाते हैं और उनको ऐसी उच्च शिक्षा देकर ऐसा कर बढ़ाते हैं। तो आज हमारे हिंदुस्तान के जो उच्च जाति के लोग हैं ये चाहते हैं कि ये लोग निचली जाति के लोग पढ़ाई ना करें, बल्कि ये ऐसे ही अनपढ़ रहें और हमारी सेवा करते रहें और गुलामी रहें। देखिए इनकी सोच में और जो जिन्होंने मलिक अंबर को ख़रीदा था उनकी सोच में कितना फ़र्क है, एक मुसलमान की सोच में और यहाँ के उच्च जाति के लोगों की सोच में कितना फ़र्क है कि मुसलमान किसी को गुलाम रखना नहीं चाहता है, बल्कि उसको काबिल बनाकर उसको तो दुनिया के सामने लाना चाहता है। तो ये एक खूबी है इस्लाम की, जिसकी वजह से जब लोग देखते हैं इस बात को, समझते हैं, तो इस्लाम में आते चले जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि माइक टायसन जो अमेरिका का बहुत बड़ा बॉक्सर था और ये काला था, मगर तो उसने देखा कि मेरे कालेपन की वजह से मेरे पास इतनी सलाहियत है, इतने मेडल्स हैं और मेरे पास इतने अच्छे गुण होने के बावजूद भी मेरा कालापन होने की वजह से मेरे साथ में ये गोरे लोग ये अजीब किस्म का रवैया इख्तियार करते हैं। तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। जब उन्होंने देखा कि मुसलमानों में ये बात नहीं है, वो काले को भी सीने से लगाते हैं, काले के साथ बैठ के खाना खाते हैं और कोई भी भेदभाव नहीं करते ऊंच नीच का, तो उनको इस्लाम बहुत अच्छा लगा। तो ये माइक टायसन जो इतने बड़े बॉक्सर थे ये इस्लाम में दाखिल हुए और इन्होंने आगे चलकर इस्लामी तरीके से ज़िंदगी गुजारी और अपने पूरे फैमिली को भी उन्होंने इस्लाम में दाखिल किया। तो ये मामला मुसलमानों का पहले दिन से है। अगर आप इस्लाम के शुरू ज़माने की तारीख़ उठाकर देखेंगे तो उसमें भी आपको एक बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिलेंगे जो हबशा ही के रहने वाले थे और शुरू इस्लाम में जब मुसलमान बहुत थोड़े थे मक्के में तब ये ईमान में दाखिल हुए और ईमान में दाखिल होने के बाद इनके साथ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बराबरी का ही बर्ताव किया। यहाँ तक कि इनको एक एज़ाज़ नसीब हुआ कि जब मक्का फ़तह हुआ
तो मक्के के जो काबा है उसके ऊपर चढ़कर सब में पहली अज़ान इन्होंने दी। और ये काले होने के बावजूद भी इनको मस्जिद नबवी जो मदीना में मस्जिद है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस मस्जिद का इनको इमाम बनाया। जबकि हम हिंदुस्तान में देखते हैं कि यहाँ के आज़ाद लोगों को, जिनको निचली जाति का बताया जाता है, इनको मंदिर का पुजारी बनाना तो बहुत दूर की बात है, इनको मंदिर के करीब फटकने भी नहीं देते। अगर गलती से ये मंदिर को छू लें या इनकी छाँव पड़ जाए तो ये मंदिर को धोते हैं। हालांकि इस्लाम ने उनको मुअज्जिन यानी ख़ास आदमी मस्जिद का बनाया जो काले कलर के थे और ग़ुलाम थे और हबशा से आए हुए थे, लेकिन वो मुसलमान थे तो उनके साथ में ये ख़ास एजाज़ इख्तियार किया गया। कहने का मतलब ये कि शुरू दिन से ही इस्लाम में ये बात रही है कि कोई कलर की वजह से छोटा नहीं हो जाता, और कोई काम की वजह से, अगर कोई चमार का काम करता है, कटिंग का काम करता है, तो वो छोटा जात का नहीं होता, बल्कि वो अपनी नेकी की वजह से बड़ा होता है या अपने गुनाहों की वजह से छोटा होता है। इसीलिए इस्लाम इतना तेज़ी से दुनिया के अंदर फैला है, और ये जो भेदभाव करने वाले लोग हैं ये सुकड़ते चले जा रहे हैं। ये उच्च जाति के लोग भी सुकड़ते चले जा रहे हैं। बताते हैं कि हिंदुस्तान में 4 या 5% ही बचे हैं। ऐसे ही आप अगर यूरोप में चले जाए तो ये गोरे लोग ये भी सुकड़ते चले जा रहे हैं। आप अगर डेटा उठा के देखेंगे और ताज़ा रिपोर्ट देखेंगे तो जो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं वो इन्हीं लोगों में से दाखिल हो रहे हैं, और कुछ जो सताए हुए लोग हैं वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। तो ये जो भ्रम फैलाया जाता है, ये जो कन्फ्यूजन पैदा किया जाता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पर फैला है, ज़बरन फैलाया गया है, डरा धमका के फैलाया गया है। आप खुद इंसाफ करिए इस मलिक अंबर की ज़िंदगी से कि एक परदेसी ग़ुलाम को उन्होंने इतना काबिल बनाया कि वो इंसान ने दक्खन के इस इतिहास में अपना नाम दर्ज करके चला गया। अगर मान भी लिया जाए कि मुसलमानों ने यहाँ के हिंदुओं को डरा धमका कर, तलवार के ज़ोर पर या लालच देकर इनको इस्लाम में दाखिल किया था, तब भी जब मुसलमानों की हुकूमत ख़त्म हो गई तो वो डर भी ख़त्म हो गया और वो लालच भी ख़त्म हो गया। तो अब ये लोग इस्लाम में क्यों बाकी रहते, बल्कि इस्लाम छोड़ के चले आते। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लाख कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों को डराया जाए, इनको सताया जाए, इनका जो है मॉब लिंचिंग करा जाए, और तरह तरीके से इनको मजबूर किया जा रहा है कि इनके धंधों पर आँच आ रही है, इनके घरों पर बुलडोज़र चलवाया जा रहा है। लेकिन फिर भी आप बताएं कि कोई है जो इस्लाम को छोड़ के जा रहा हो? तो आप खुद देखिए कि इस्लाम में जो लोग दाखिल हुए थे वो सच्चे दिल से दाखिल हुए थे। ये लोग चाहे जितना भी जुल्म करें और कितना भी ये लोग हमको डराए धमकाएं, लेकिन कोई इस्लाम छोड़ के जाता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। जो ये लोग टीवी के ऊपर एक्स मुस्लिम बताए जाते हैं, ये एक्स मुस्लिम इन्हीं के पैदा किए हुए और ट्रेन करे हुए हैं, क्योंकि एक्स मुस्लिम बोल के ये डिबेट में आते हैं, नेशनल चैनल में आते हैं। तो क्या आपने कभी इन टीवी वालों को और इन चैनल वालों को एक्स हिंदू का इंटरव्यू लेते हुए देखा है? तो अगर ये इंसाफ से अगर ये डिबेट करने वाले होते हैं तो जब एक्स मुस्लिम का इंटरव्यू कर रहे हैं तो एक्स हिंदू भी तो बहुत सारे हैं, उनका इंटरव्यू भी करते। मगर ये लोग एक्स हिंदू का इंटरव्यू करते हुए कभी भी नहीं दिखते। इसी से इनकी ईमानदारी पर शक होता है और इनका दोगलापन भी ज़ाहिर होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई शख्स ईमानदारी के साथ मलिक अंबर की ज़िंदगी का मुताला करे और इनकी ज़िंदगी को पढ़ने की कोशिश करे तो उसके समझ में आधे से ज़्यादा इस्लाम ज़रूर आ जाएगा, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो गलतफ़हमियाँ फैलाई जाती है ये गलतफ़हमियाँ भी दूर होगी। और जो दुनिया में आज एक सवाल खड़ा हो गया है कि इस्लाम इतनी तेज़ी से क्यों फैल रहा है, इसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को शेयर भी करें। चलो तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।